सोचिए पालक खा के जीवित रह जाएंगे तो आप नहीं रह पाएंगे, क्योंकि पालक खाएंगे जलियांश आपको मिलेगा ही नहीं। क्या मिलेगा? नमकीन जलियांश मिलेगा, तो आपके शरीर में कहीं ना कहीं बीपी की तरफ लेके जाएगा। तो इस कंडीशन में जो जलवायु या जो वहाँ का रहन सहन है उस कंडीशन में रहना है। और ज्यादातर तो आप एक श्लोक हम लोग ज्यादातर पढ़े हैं पुस्तकों में, उसमें मेन चीज है सम दोष समानिश समधातु मल क्रिया प्रसन्न आत्म इंद्रिय मन स्वस्थ। सारे दोष यानी जो भी हमारे अंदर ब्लड, आप देखते हैं ना ब्लड चेक कराते हैं, न्यूट्रोफिल स्नोफिल बेसोफिल, कोई कहता है न्यूट्रोफिल बढ़ा हुआ जो कि फागोसाइटिक सेल है, जो भी हमारे शरीर में आक्रमण कर रहे हैं कीटाणु, आपसे 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 इन सबकी मेरे से लड़ रहा है, तो कौन रक्षा कर रहा है? न्यूट्रोफिल, हमारा सिपाही। अगर न्यूट्रोफिल कमजोर पड़ा इनके कीटाणु मेरे ऊपर आते हैं। वही कंडीशन यहाँ पे, अगर आपका शरीर ठीक है और आपका जो भी बातचीत कर सकते ठीक है, बट क्या नहीं ठीक है, मानसिक रूप से आप स्वस्थ नहीं है। आप एकदम खाना खा के अच्छे से आए हैं और अच्छे से बैठे हुए, कपड़ा भी बहुत अच्छे से बैठ, घर से निकलते समय अगर कोई टेंशन आ गया या यही कोई अधिकारी आके आपको ऑफेंड कर दिया, मानसिक रूप से प्रताड़ना मिल गया। तो इस कंडीशन में आपके भले ही आप जाम में फंसे हैं, वो भी सरकार की गलती है, क्योंकि रोज सरकार बनाती है, हम टैक्स देते हैं अगर। और इसका मतलब ये नहीं कि हम 6 बजे उठ कर ड्यूटी जाए, क्योंकि हमें पता है कि कल डेली उसी दिन जाते हैं। तो यहाँ मानसिक रूप से आपको बीमार किया, तो ये कोई बीमार नहीं किया, क्योंकि प्रकृति ही चेंज हो गई, कभी धूप कभी छांव। हमारे शरीर को आज धूप की जरूरत है, 3 दिन से हम लोग बैठे हैं। ज्यादातर लोग को स्पाज्म, ज्यादातर लोगों को आप देखेंगे जखम हो जाएगा, स्पाज्म हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हम ज्यादातर धूप में रह रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं और 4 दिन से बैठे हैं। तो ये कंडीशन आ गया, किसी को बैक पेन स्टार्ट हो जाएगा, सर्वाइकल किसी का होगा तो स्टार्ट हो जाएगा, वोमिटिंग टेंडेंसी आ जाएगी। तो यहाँ कहीं ना कहीं प्रकृति से हम विमुक्त हो रहे हैं। इस कंडीशन में मेन यही करना है। और ये जितने भी पोषक तत्व हैं ये सारे प्रकृति में हमें अपने आप मिलते थे, अब हम प्रकृति से नहीं ले पा रहे हैं, तो ये आर्टिफिशियल रूप में या जैसे भी वो हम ले रहे हैं। और ज्यादातर आप देखेंगे बथुआ जो होता था, मैं देख रहा हूँ हमारे भाई साहब बथुआ बहुत खाते हैं, जैसे शुगर हो गए। तो पहले गेहूं के खेतों से आते थे, उस बथुआ का खुशबू कुछ और था। अभी बथुआ बोया जा रहा है, आप जाइए 2-2 किलो 4-4 किलो बथुआ एक दिन में 1 कुंटल मिल जाएगा। अब पहले बथुआ आप जानते ही थे, अगर गांव से बिलोंग करते हैं उस बथुआ का खुशबू कुछ और था। तो हम खा भी तो रहे हैं, हम अच्छी चीज खा भी नहीं। आज दूध जो हम देख रहे हैं ऑक्सीटोसिन दे के गायों का या भैंसों का दूध बढ़ाया जा रहा है, वो गाय आप सोचिए धूप खाई नहीं खाई, वो गाय धूप नहीं पा रही है, तो उसमें कहाँ से विटामिन D3 मिलेगा, कहाँ से कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होगी। आज जो 3 बच्चे या 4 बच्चे गर्भवती माताएं दे रही है, जो भी माँ है हमारी, उनके अंदर फास्फोरस, कैल्शियम और ये सभी चीज की कमी हो जा रही है। वो कमी कहाँ से आएगा? एक गिलास दूध से संभव नहीं, क्योंकि वो दूध में भी पैरासाइट्स है। दूध को भी एक निश्चित मानक पे गर्म करना है, वो हम नहीं कर पा रहे हैं। कहीं जाएंगे लोग कहेंगे पहले लोग ऐसे ही कच्चा पी लेते रहो, अभी गांव में जाइए ना लोग कहेंगे अरे हम थनवा कसवाने 1 गिलास पी लेते रहे। तो हो सकता है उस जानवर को कुछ न कुछ इन्फेक्शन हो। बकरियां कटती हैं या बकरे कटते हैं तो उनको पहले जांच करना है, इनको तो कोई बीमारी नहीं है, इसीलिए ज्यादातर चर्म रोग फैला हुआ है। हम क्या कर रहे हैं? हमें कहा गया था कि समान कार्य से समान की वृद्धि, जैसे मांस खाएंगे तो मांस बढ़ेगा। अभी भी लोग सुनते हैं मांस खाएंगे तो थोड़ा सा हेल्दी हो जाएगा, मांस खाओ। अंडा खाओगे तो थोड़ा सा प्रोटीन मिलेगा, अंडा खाओ। बट क्या वो अंडा या मांस खाने लायक है? क्या वो बकरी जो खा रही है उसको इंजेक्शन नहीं लगा है? क्या वो 1 महीने में हम मुर्गे को बड़ा नहीं कर दे रहे हैं? तो प्रकृति का नेचर, प्रकृति का तत्व उसमें आया ही नहीं, वो तो हम आर्टिफिशियल है। बस यही है, वो जिंदे अवस्थे में आर्टिफिशियल है, और पौधे हम काट के लाते हैं वो दूसरे अवस्थे में। तो कहीं ना कहीं हम प्रकृति से विमुक्त हो रहे हैं इसमें। इसीलिए ज्यादातर कंपनियां हमें अभी एक हर्बल कंपनी, ज्यादातर मैं देखूंगा विद्यालय जाते हैं ना जो लोग मोटे हो गए ना, कहते हैं कि ये प्रोटीन वाला यूज करिए। हमारे ब्लॉक में कई मैडम लोग जाते हैं तो कहती है कि डॉक्टर साहब आप भी जुड़ जाइए और मीटिंग में आइएगा। तो हम कहते हैं हर्बल। क्यों हम उसको जुड़े? आपको कहा जाता है कि सुबह उठिए 1 गिलास नींबू वाला पीजिए, काढ़ा पीजिए, फिर प्रोटीन पीजिए। तो जब आप फैटी चीज कुछ ले ही नहीं रहे हैं, जब आप प्रोटीन ले रहे हैं और मानक के अनुरूप ले रहे हैं, डाइटिशियन के अनुरूप ले रहे हैं, तो आपका फैट बढ़ेगा कहाँ से? आप खुद ही जो फैट है, चूंकि शरीर में अगर आज हम नहीं कुछ खाते हैं सर, शाम को खाते हैं, तो
तो शाम वाला भोजन थोड़ी ना अभी मेरा काम करेगा, पहले वाला काम करेगा। जो हमारे अंदर स्टोरेज है, जो यहाँ स्टोरेज होते हैं, ज्यादातर आप देखेंगे महिलाओं को बैक साइड में स्टोरेज होते हैं, ज्यादातर पुरुषों को ज्यादातर तो चेस्ट में और यहाँ स्टोरेज होते हैं। इस पे आएंगे तो ये कंडीशन वो क्या होगा, वो हमारे लिए एनर्जी स्टोरेज है। बट इतना भी एनर्जी स्टोरेज ना कर लीजिए कि हम चल ना पाए, रक्तचाप हो जाएगा, क्योंकि ब्लड वेसल्स हमारी दब रही, कहीं ना कहीं मांसपेशियां दबा रही, जिसके कारण से बीपी बढ़ने की शक्ति। और लोग कहते हैं ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर है क्या? ब्लड प्रेशर यही है जो मांसपेशियां दबाव हुए, क्योंकि एक नली से हम पानी दे रहे हैं खेत में। सर आप टोटी सब लोग चलाते होंगे, टुल्लू पंप रखे होंगे, गाड़ी धोते होंगे, आप दबाइए उसको, आप देखेंगे अगर पूरा उसमें पानी नहीं आ गया ना तो फच 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 करता है ना, स्पीड बढ़ जाता है। वही कंडीशन ब्लड का, आप छोड़ दीजिए तो स्लो हो जाएगा। वही कंडीशन सेल टू सेल ब्लड का। 0.8 सेकंड में हार्ट ने 4 चेंबर काम किया, आर्टरियम हुआ, वेंट्रिकल हुआ, लेफ्ट और राइट दोनों काम तो कर दिया 0.8 सेकंड में। बट उतनी तेजी से ब्लड को जाना भी तो है, उसमें डोर्सल में जाएगा, इंफीरियर में जाएगा, कहाँ जाएगा, जाना है, वो जा नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि हम ये जो पाम ऑयल वगैरह ले रहे हैं ना, जैसे इसमें चिप्स भी है, चिप्स पाम ऑयल में पड़ता है, और पाम ऑयल हम जानते हैं कैंसर कारक है, फिर भी पाम ऑयल गवर्नमेंट बैन नहीं लगा रही। आप चले जाइए, यहाँ चाट खाने लोग जाते हैं, कहाँ खाने जा रहे हैं, गुड्डे क्या कर रहे हैं, और वही नहीं देखते वो तेल कौन सा यूज कर रहा है, वो कड़ाही धुली हुई नहीं है, और वो बगल में रखता है, और उसी गुड्डे के यहाँ हम देखते हैं करते हैं, उसी के यहाँ से लेते हैं, उसी वो जो क्रीम लगा है ना उस पर क्रीम, वो क्रीम को आप देख लेंगे कभी जिस डब्बे में रखा हुआ है, जो हम बंद खाते हैं, आप कभी खाएंगे, वो सिंधी है हम लोग के सामने, वो ऐसे ही तरह रखा है, जो कोई जाएगा उस ब्रेड पे लगा के लो भैया, और ऑफिस में आ गया क्या है, अरे भाई मैं तो बंद खाता हूँ, इन्फेक्शन आया ना, तो ये ज्यादातर हमें दिक्कत है, हमें सीखने की जरूरत है, और ये ना आप सुधार कर पाएंगे ना हम सुधार कर पाएंगे, ये खुद जब तक नहीं बदलेंगे तब तक नहीं बदलेंगे। देखिए रखा हुआ है, कल भी मैं नहीं खाता, अभी नहीं खाया, क्योंकि हो सकता है उसमें पाप, विभाग या किसी विभाग की बुराई नहीं कर रहा, जो चीज हम पेटीज दुकान पे नहीं खाते हैं, समोसा दुकान पे नहीं खाते हैं, तो यहाँ फ्री में मिला कैसे खाना, नहीं खाना है। तो ये हमारी भी कमी है कि हम अपने आप को सुधारेंगे। आप देखते होंगे ये इसमें कितने दिन से रखा हुआ है, ये अपर वाला पार्ट काटेंगे तो ये देखेंगे ऊपर चिपका हुआ है, फंगस चिपके हुए हैं, क्योंकि फंगस का ये जीवन शैली है कि हम दूसरे से जीना है। अगर ये नहीं खाएंगे तो नहीं जी पाएंगे। आप देखिए लस्सी रखा रहता है दुकान पे, काटिए उसको, देखेंगे ऊपर कालापन लगा है, तो ये कहीं ना कहीं हम उससे उत्तराधिकारी हैं। और जब तक हम किसी चीज को बढ़ावा नहीं देंगे, तो बढ़ावा कैसे मिला, ये बिकना ज्यादा शुरू हुआ। घर में देखिए लोग चौराहे पे खड़े होकर उसको पेरवाएंगे नहीं, धुलवा के कहेंगे रियल वाला फ्रूट मैं पीता हूँ, डेली एक गिलास पी के आता हूँ, काहे भैया कहेंगे अभी देखेंगे सर गाय का दूध सब लोग पीते हैं, कुछ लोग कहते हैं छोड़ो यार, हम तो वही जाते हैं डब्बे वाला दूध लेते आते हैं, जो ज्ञान वाला है, अमूल वाला है, अल्लाह के लेट हो रहा है, तो यही पीते हैं, बस लास्ट यही है। बट सर वो दूध, वो गांव से चल के दूध किस गाय का किस भैंस का आया है आपको नहीं पता। हो सकता है उस भैंस को टीबी हुआ रहा हो सकता है उस भैंस को कोई बीमारी हुआ हो, या उस गाय को बीमारी हुआ हो, या जो व्यक्ति उस दूहा है उस भैंस को, आप देखते होंगे तेल की कटोरी रखे रहता, उसमें जर्म्स लगे रहते, वो लगाते दूहा, एक बैक्टीरिया उसमें आया, पैरासाइट्स आया, और तेजी से पैदा करते हैं, लाखों करोड़ों में पैदा है, ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। और वो दूध एक दिन पुराने का है, और आप जानते हैं कोई चीज रखी हुई वो कहीं ना कहीं सड़न पैदा हो जाती है, उस दूध के हम पी रहे हैं, अपने बच्चों को पिला रहे हैं, तो कहाँ से हम स्वस्थ रहेंगे? स्वस्थ रहने के लिए हमें अपनी पुरानी दिनचर्या अपनाना है, जो हम अपना नहीं सकते हैं, क्योंकि पाश्चात्य सभ्यता को नहीं अपनाएंगे तो हम पीछे रह जाएंगे, इसलिए हमें आगे बढ़ना है। आज हमारे पास मारुति का है, कल BMW लेना है, BMW है तो मर्सिडीज लेना है। बस इसी के साथ मैं अपनी गाड़ी को विराम देता हूँ, किसी को बुरा लगा हो